हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोनिकल टॉप। एक कोनिकल टॉप के नीचे सिलेंड्रिकल टाइप का एक टेंट है, ठीक है ना। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो अपना सिलेंड्रिकल टाइप का जो पार्ट है उसमें उसकी जो हाइट दे रखी है वो 2.1 मीटर दे रखी है और उसका डायमीटर दे रखा है 4 मीटर। अगर इसका डायमीटर 4 है तो ये कोनिकल पार्ट का भी डायमीटर 4 ही होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है सर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 2.8। स्लैंट हाइट उसकी कोनिकल पार्ट की दे रखी है 2.8 मीटर, ठीक है। यानी यहाँ पे एल की वैल्यू हमें दे रखी है, एल दे रखी है, एच हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है, डायमीटर यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल होगा रेडियस ऑफ कोन, यानी कि वो जो कि दे रखा है रेडियस ऑफ बोथ दे रखी है 2 मीटर। ओके सर, सारी चीजें हमें दे रखी है। इसने बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टू यूज द कैनवास, ठीक है, टू मेकिंग टेंट, यानी इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात पूछी है उसने, ठीक है ना सर। यानी कि एरिया पूछा है। एरिया पूछने के बावजूद इसने ये भी बोला है हमारे लिए कि इसमें जो कपड़ा या कैनवास जो यूज किया गया है उसकी रेट दे रखी है 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर को खरीदने में 500 पे करने पड़ेंगे। तो बताइए उसका टोटल पेमेंट कितना होगा, टोटल पे कितना करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो देखिए सर, इसमें सीधा फंडा है कि अगर हम एरिया निकाल लेते हैं और उसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। एरिया निकालने के लिए हमें दो फिगर दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो दिख रहा है ये सिलेंडर, एक दिख रहा है कोन, सी दिख रहा है, C4 कोन, C4 सिलेंडर, ठीक है सर। तो अब देखिए इसका एरिया निकाल लेंगे अपन पाई आर एल से, क्योंकि CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर होता है अपना 2 π r h। इन दोनों को निकाल के ऐड कर दीजिए, जो भी वैल्यूज आए उसमें 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कॉस्ट निकल के आ जाएगी, वेरी इजी। तो हमको जो दे रखा है पहले हम सबसे पहले हम उन चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है सर। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। वी हैव व्हाट वी हैव, रेडियस ऑफ कोनिकल पोर्शन, रेडियस ऑफ कोनिकल एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन कितनी दे रखी है सर, 2 मीटर, क्योंकि उसका डायमीटर 4 दे रखा है, ठीक है। एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन यानी कि एच की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ठीक है सर। और क्या दे रखा है सर यहाँ पे, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन यानी एल इज इक्वल कितना दे रखा है सर, 2.8 मीटर। जो चीज़ें दे रखी है उन्हें यहाँ तरीके से लिख लीजिए। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मीटर। दूसरी चीज, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दे रखी है सर, 2.1 मीटर। तीसरी चीज, स्लैंट हाइट यानी एल की वैल्यू दे रखी है 2.8 मीटर। ये तीनों चीजें दे रखी हैं। एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, 2 π r h, एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट π r l, हो गया सर। अच्छा, इसमें ये इंक्लूड नहीं करना है हमें, तो कोई अलग से छेड़ मत करना है इसमें, ठीक है सर। तो देखिए हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ कैनवास यूज टू मेकिंग द टेंट, एरिया ऑफ कैनवास used for making the टेंट। उस टेंट को बनाने के लिए जो एरिया इस्तेमाल किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ टेंट ही होगा, नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब सरफेस एरिया ऑफ टेंट के लिए मैंने आपको बताया इसमें दो फिगर दिख रहे हैं, एक कोन और एक सिलेंडर। तो एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ कोन क्या होता है सर, वेरी इजी, π/r/l, प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, 2 π/r और h, ठीक है सर। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे बाहर निकाल लिया करो कैलकुलेशन सॉल्व इजी करने के लिए। यहाँ एल बचेगा सर प्लस 2h, ठीक है सर। देखिए
वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2, एल की वैल्यू कितनी है सर, एल फोर्स लेंथ है 2.8 मीटर, 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है सर, एच है यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1। ठीक है सर, अब देखिए सर 22/7 इंटू 2, ये देखिए 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1 करेंगे तो 4.2 हो जाएगा, 4.2 प्लस 2.8 करेंगे तो डायरेक्टली 7 हो जाएगा। अच्छा सर, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप जानते हैं 7 से 7 कैंसिलेशन हो जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, अब हमें एरिया पूछा है, सारी हमारी जो यूनिट है वो मीटर की फॉर्म में दे रखी है, तो डेफिनेटली जो एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर होगा, यानी टोटल एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल इतना। अब टोटल एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल आ गया अपना 44 मीटर स्क्वायर, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें रेट उसने दे रखी है, रेट दे रखी है सर, क्या दे रखी है रेट, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि टोटल कॉस्ट बराबर फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट बराबर आपका फॉर्मूला होता है किसी चीज की रेट इनटू उसका एरिया वगैरह या जो भी दे रखा है। तो देखिए सर, रेट कितनी दे रखी है, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया कितना है अपना 44 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, 44 का इंटू जब मैं 500 से करूँगा सर, तो हमारे पास निकल के आएगा 22,000, यानी 22,000। अब ये चीज़ क्या है, रुपया, वी वॉन्ट मनी, तो ये निकल के आ गया सर रुपया। इसका मतलब उसको जो कपड़ा खरीदने में, कैनवास को खरीदने में जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 22,000 रुपीज़ आएगी। ठीक है सर, ये हमारा हो गया आंसर। ओके सर, इसमें सर बेसिक सी बात ये है समझने वाली, कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन ने कहा है वही काम करना है। उसने बोला है कि कॉस्ट निकालनी है, तो सर हमने कॉस्ट से पहले आए कि हमें कॉस्ट निकालनी है, लेकिन कॉस्ट से पहले हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए हमने देखा कि एरिया किन किन चीज़ों का निकालना है, तो दो फिगर हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, एक कोन दिख रहा है सर, दूसरा सर हमें सिलेंडर दिख रहा है। तो कोन के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, पाई आर एल की। क्या हमारे पास एल है, एल दे रखी है सर, क्या हमारे पास आर है सर, आर भी दे रखी है, इसका मतलब कोन का काम हो जाएगा क्लियर। हमें दूसरा दे रखा है सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हमें जरूरत होती है मोस्टली आर और एच की। आर फॉर रेडियस, रेडियस दे रखी है सर 2 मीटर है, एच दे रखी है सर 2.1 मीटर है, तो यानी कि हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करने के बाद फॉर्मूले को इजी करके उस वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारा आंसर आएगा। आंसर को आने के बाद हमारा एक छोटा सा ये फॉर्मूला है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर हमारे सामने निकल के आ जाएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके सर, थैंक यू।